हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटल सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट और इसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। चलिए तो आज के लेक्चर में हम स्केलेटल सिस्टम को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो मानव शरीर में हड्डियों की व्यवस्था या अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टू स्टडी अबाउट बोन्स, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हमने और देखा था कि जो बोन है, बोन इज अ टिश्यू मेड बाय मैनी सेल्स। बोन एक प्रकार की ऊतक है, टिश्यू है जो कई प्रकार की कोशिकाओं से, जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और फिर बताया था मैंने कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अस्थियों की, ऑस्टियोलॉजी एंड सॉरी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ऑस्टियोसाइड एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइड का काम रहता है बोन का फॉर्मेशन करना, अस्थियों का निर्माण करना। ऑस्टियोक्लास्ट का जो काम रहता है वो होता है अस्थियों की मरम्मत करना, रिपेयर अवर बोन्स। उसके बाद हमने देखा था कि जो बोन्स हैं, बोन्स आर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे मजबूत जो ऊतक है वो अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं। बोन बेसिकली दो प्रकार के खनिज पदार्थ जिनको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, CaCO3 एंड CaPO4, इससे इनका निर्माण होता है। साथ में एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। तो बोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नवजात शिशु में अस्थियों की कुल संख्या। एक न्यूबॉर्न बेबी में जो बोन्स होती हैं उनकी टोटल नंबर होता है 300 प्लस। और अगर हमने एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में होते हैं 206 हड्डियां। देन हमने देखा था कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हाँ सबसे पहले बोन्स के बारे में बता देते हैं। तो बोन्स का ये स्ट्रक्चर था, जिनमें हमने देखा था कि बोन्स अंदर से होलो खोखली होती हैं, और जिसको अपन बोलते हैं मेडुला कैविटी, मज्जा गुहा। इस मज्जा गुहा में रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। येलो बोन मैरो बेसिकली इसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, एडिपोज टिश्यू उपस्थित होते हैं, जिनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट, वसा का संग्रहण करना। और अगर हम यहीं पर लाल अस्थि मज्जा की बात करेंगे, रेड बोन मैरो की अगर हम बात करेंगे, तो रेड बोन मैरो का जो मेन फंक्शन रहता है वो होता है आरबीसी का निर्माण करना, अर्थात रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना। तो ये बोन के टिश्यू के स्ट्रक्चर हैं। देन हमने देखा था ये CaCO3 और CaPO4 का एक कंपोजिशन रहता है यहाँ पे। तो ये बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया था। उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के क्या कार्य थे। तो ये उसके मेनली 4 वर्क काम है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, वसा का संग्रहण करना, और जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना, और साथ में फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करना। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम को हमने बताया था कि जो 206 हड्डियां होती हैं किसी भी एडल्ट में, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड सेकंड था अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 बोन होती है, उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 बोन होती हैं। जिसमें हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पूरा विभाजन देख लिया था कि ये 80 बोन्स किस प्रकार से होती हैं। तो देखिए, स्कल, चेस्ट बोन और वर्टिब्रल कॉलम अर्थात मेरुदंड में ये डिवाइड रहता है। जो हमारा स्कल होता है इसमें 29 बोन होती हैं, जो हमारी चेस्ट बोन होती है इसमें 24 प्लस 1 25 बोन्स होती हैं। देन वर्टिब्रल कॉलम अर्थात कशेरुकाओं की बात करेंगे तो 26 होती हैं। जो 29 बोन्स थी ये कुछ इस प्रकार से थी। इसमें क्रेनियम 8 बोन, फेसियल बोन 14 बोन होती है इसमें। जो हमारी ईयर बोन होती है, ऑसिकल बोन होती है, इनकी संख्या होती है 6 एंड एक होती है थ्रोट बोन, जिसका नाम व्हाइट बोन है, आगे हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से इन टोटल का सम होता है 29। फिर चेस्ट बोन की बात करिए, इसमें 12 पेयर में होती हैं, टोटल 24 होती हैं, साथ में एक स्टर्नम उरुस की होती है, तो इन दोनों का टोटल हो जाता है 25। देन कशेरुकाओं की बात करेंगे तो जो वर्टिब्रल कॉलम होती है इनकी संख्या होती है 26। तो अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को। तो आज हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को इसमें फिनिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्रेनियम की। हमने बोला था स्कल का जो पार्ट था, ये देखिए, ये जो स्कल है, स्कल में टोटल 29 बोन प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं 29 बोन्स को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रेनियम की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये है क्रेनियम का स्ट्रक्चर। अगर आप गौर से देखें, अब हमें ये देखना है कि क्रेनियम में टोटल कितनी बोन होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि क्रेनियम में जो बोन्स की संख्या है वो टोटल है 8। अब हम इन्हीं आठों अस्थियों को देखते हैं इस डायग्राम में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है फ्रंटल बोन, पूरा जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रंटल बोन संख्या में होता है 1। देन आप ये देख रहे होगे पैराइटल बोन,
ये भी सिंगल है। अभी मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको और क्लियर दिखाऊंगा। तो देखिए, ये पेराइटल बोन है। पेराइटल बोन की संख्या होती है दो। ये इस साइड से है, सेम। नेक्स्ट अगर आप इसके पीछे वाली साइड से देखोगे तो एक, तो इनकी संख्या होगी दो, एक इस साइड है और एक पीछे की साइड। ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है टेम्पोरल, ये भी दो होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ये है ऑक्सीपेटल बोन, ये पीछे की ओर होती है हमारी, इसकी संख्या होती है वन। और एक है इथिमोइड बोन, ये भीतर की ओर होती है हमारे खोपड़ी के भीतर की ओर, इसकी संख्या एक। और स्फिनोइड बोन भी है, ये भी, ये जो दिखाई दे रही है ये स्फिनोइड बोन, ये बिल्कुल सेंटर पार्ट में होती है बेसिकली, ये भी एक। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल करेंगे इनका, तो टोटल कितना होगा, एट। तो देखिए, वन प्लस टू थ्री, थ्री और टू फाइव, फाइव और वन सिक्स, और टू ये सेवन और एट। तो क्रेनियम में जो टोटल बोन्स की संख्या होती है वो एट होती है। अब देखिए इसका जो हम रफली डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर ये हम रफली डायग्राम की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये है फ्रंटल बोन। ये है फ्रंटल बोन। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा एफ, एफ से फ्रंटल बोन। और फ्रंटल बोन कितनी होती है, संख्या में एक। अगर हम फ्रंटल बोन के बाद देखेंगे, तो देखिए ये है पैराइटल बोन। ये एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड होगी, यानी टोटल इसकी संख्या होती है दो। ये कौन सी बोन है, ये आप बताएंगे पैराइटल बोन है, पी से मैंने इसको डिनोटिफाइड कर दिया है। पैराइटल बोन के बाद अगर हम बात करेंगे, तो देखिए ये पीछे की ओर यहाँ पे, ये जो बोन कहलाती है ये कहलाती है ऑक्सीपेटल बोन। ओ से मैं इसको डिनोटिफाइड, ऑक्सीपेटल बोन। ठीक है। देन आप देखेंगे ये नीचे की ओर होती है इथमोइड बोन। यहाँ पे नीचे की ओर होती है एक बोन, जिसका नाम है इथिमोइड बोन। इथिमोइड बोन। देन यहाँ पे होगा एक, जिसका नाम है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये, इसका नाम है टेम्पोरल बोन। और एक जो स्फिनोइड बोन है, स्फिनोइड बोन एक ऐसी बोन है क्रेनियम की, जो कि इन सभी अस्थियों के साथ पेयर बनाती है, जोड़ा बनाती है, सबको टच करती है ये इस प्रकार से रहती है। ये है हमारी स्फिनोइड बोन, एस से इसको स्फिनोइड बोन। तो देखिए यहाँ पे ये रही, ये जो स्फिनोइड बोन है, ये रहा। अब देखिए स्फिनोइड बोन की संख्या कितनी है, वन। टेम्पोरल बोन की संख्या कितनी है, टू। ये एक साइड है और एक साइड और होगी, तो टेम्पोरल बोन की संख्या हो गई है टू। फ्रंटल बोन होता है वन। जो पैराइटल बोन होती है इसकी संख्या होती है टू। ऑक्सीपेटल बोन की संख्या है वन, और इथमोइड बोन की संख्या है वन। तो टोटल होता है ये एट बोन्स। ये एट बोन्स हमारे क्रेनियम में पाई जाती है। अब यहाँ से जो फैक्ट बनते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए। सबसे पहले तो बात करते हैं हम स्फिनोइड बोन की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा स्फिनोइड के बारे में। स्फिनोइड बोन, हिंदी में भी आपको स्फिनोइड अस्थि याद रखना है, स्फिनोइड बोन। देखिए स्फिनोइड बोन के बारे में सबसे पहले क्या आएगा, इसका शेप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है बटरफ्लाई शेप में। इसका जो शेप होता है वो होता है बटरफ्लाई, अर्थात तितली आकार की अस्थि है ये, तितली के आकार की अस्थि। तो पहला पॉइंट स्फिनोइड बोन के बारे में, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट इज अ बोन, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो है बटरफ्लाई की तरह, यानी तितली के आकार की तरह। दूसरा, जो बाकी सेवन बोन है, बाकी जो सात अस्थियां हैं, उन सातों अस्थियों को स्पर्श करने वाली क्रीनियम की एकमात्र बोन कौन सी है, यह है स्पिनोइड बोन। देखो ये इसको भी टच कर रही है, 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 और इसको भी। तो जो सातों अस्थियां हैं, जो सेवन रिमेनिंग जो सेवन बोन्स हैं, उनको टच करने वाली एकमात्र क्रेनियम की ओनली बोन्स दैट कनेक्ट सेवन क्रेनियम बोन इज कॉल्ड स्फिनोइड। तो स्फिनोइड एकमात्र ऐसी अस्थि है जो क्रेनियम में उपस्थित अन्य सात अस्थियों को क्या करती है, स्पर्श करती है।
तो एक पॉइंट इसके बारे में हो जाएगा। जो 7 अस्थियां हैं, 7 अस्थियों को स्पर्श करती हैं, कहां पर? क्रेनियम में, ठीक है। इट टच ऑल अदर 7 बोन, ऑल अदर 7 बोन, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट इसके बारे में, इसको बोला जाता है की स्टोन ऑफ क्रेनियम, की स्टोन ऑफ क्रेनियम, क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट हो गए हैं स्फेनॉइड बोन के बारे में, ठीक है। और एक इथेमॉइड के बारे में आप याद रखोगे, जो इथेमॉइड बोन है, इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? इसका शेप के बारे में पूछा जाता है। तो इथेमॉइड बोन का जो शेप होता है वो होता है प्लेट शेप। इसका जो शेप होता है वो होता है प्लेट शेप, प्लेट के आकार की होती है ये, बस। तो ये हमारा हो गया क्रेनियम कंप्लीट, ठीक है। तो क्रेनियम में 8 बोन होती हैं, ये उन 8 बोन का स्ट्रक्चर रहा। आप रफली भी देख सकते हैं और डायग्राम में भी ये है। बस ये हमारा क्रेनियम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। देन हम बात करते हैं अब फेशियल बोन की। चलिए, तो अब हम बात करेंगे फेशियल बोन की। देखिए दोस्तों, अगर हम फेशियल बोन की चर्चा करते हैं, तो फेशियल बोन की संख्या है टोटल 14, 14 बोन्स होती हैं। ये वो 14 अस्थियां हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कहलाता है नेजल बोन, और नेजल बोन की संख्या होती है 2। आप ऐड करते चले जाएंगे, देखना यहाँ से। तो नेजल बोन की संख्या हो जाती है 2। लेजन नेजल बोन के बाद यदि हम बात करते हैं, तो ये है लैक्राइमल बोन, ये वाली, ये लैक्राइमल बोन है, इनकी भी संख्या कितनी है? 2। अगर हम लैक्राइमल बोन के बाद बात करते हैं, तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, इन्फीरियर नेजल कॉन्कर, ये वाला था जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहा है, ये, इनकी भी संख्या 2 है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिला की, ये वाला पूरा पार्ट मैक्सिला कहलाता है। ये मैक्सिला की भी संख्या 2 है, एक पार्ट इसका ये रहा और एक पार्ट इसका ये रहा, तो 2 संख्या में हो गए मैक्सिला। अगर हम मैंडिबल की बात करें, तो मैंडिबल ये पूरी जो आपको वायलेट कलर की दिखाई दे रही है, ये पूरा मैक्सिला है, जिसको हम लोअर जॉ बोलते हैं, इसकी संख्या होती है 1। देन ये जो आपको दिखाई दे रही है फ्रंट में नोज के, ये है वूमर बोन, जिसकी संख्या होती है 1। देन ये जाइगोमैटिक बोन है, इसकी संख्या 2 है, एक ये है और एक ये है। और देन पैलाटाइन बोन, इसकी संख्या भी 2 होती है, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम इनका टोटल करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 1 1 प्लस 2 और 2 ये, तो इनका टोटल जो सम आएगा वो आएगा 14, 14, ठीक है। ये है हमारी फेशियल बोन। तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा फेशियल बोन्स की संख्या कितनी होती है, तो टोटल फेशियल बोन जो होती हैं वो होती हैं 14, क्लियर है। अब देखिए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि बिगेस्ट फेशियल बोन कौन सी है। तो मैक्सिला इज अ बिगेस्ट फेशियल बोन, बिगेस्ट फेशियल बोन। अगर आपसे पूछा जाएगा चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो जवाब होगा मैक्सिला। मैक्सिला बेसिकली इसको बोला जाता है अपर जॉ, यानी ऊपरी जबड़ा, ठीक है। तो बोल सकते हैं यह चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि है, सबसे बड़ी अस्थि है, ठीक है। दैट इज मैक्सिला। मैक्सिला को क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ऊपरी जबड़ा, इंग्लिश में लिखेंगे अपर जॉ, ठीक। तो ये मैक्सिला के बारे में, और ध्यान रखना, ओनली मूवेबल फेशियल बोन दैट इज कॉल्ड मैंडिबल, ध्यान रखना मैंडिबल, एकमात्र चेहरे की अस्थि जो मूव कर सकती है। बाकी ये सारी अस्थियां, चाहे नेजल बोन हो, लैक्राइमल बोन हो, इन्फीरियर नेजल कॉन्का हो, मैक्सिला हो, जैगोमैटिक बोन हो, या पैलाटाइन बोन हो, वूमर हो, ये इमूवेबल हैं, अर्थात ये चल नहीं है। लेकिन मैंडिबल एकमात्र ऐसी चेहरे की अस्थि है जो चल रहा है, अर्थात मूवेबल है। तो इसको हम बोल सकते हैं मूवेबल बोन ऑफ, मूवेबल बोन ऑफ फेशियल बोन, हिंदी में लिखेंगे चेहरे की एकमात्र अस्थि जो चलायमान है, लिख लेना आप लोग, चेहरे की एकमात्र अस्थि जो चलायमान है, ठीक है। तो ये टोटल हो गई हैं 14 बोन्स।
फेशियल बोन की। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये भी फेशियल बोन की ही डायग्राम है, ध्यान से देखेंगे। पैलाटाइन बोन, लैक्राइमल बोन, जाइगोमैटिक, नेजल बोन, मैक्सिला, इंफीरियर नेजल कॉन्कर, मैंडिबल, ठीक है, इथमोइड एंड वूमर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर बोन की। और आप सब जानते हो ईयर बोन की टोटल संख्या ह्यूमन बॉडी में होती है 6 बोन होती है, ये 6 अस्थियां होती हैं टोटल। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हमारा पिन्ना वाला यानी कान का हिस्सा है। ठीक है। आप कान के इस वाले एरिया में आओगे जहां पर ये वाला, तो यहाँ पर आपको 3 अस्थियां दिखाई देंगी, मैलियस, इंकस, स्टिपीज। यही 3 अस्थियां, ये मैलियस वाला हिस्सा हो गया, ये इंकस वाला हो गया, और ये स्टिपीज वाला हो गया। इन तीनों अस्थियों, एक कान में 3 होती हैं ये, तो दोनों कानों की मिला के टोटल संख्या होती है ईयर बोन की, वो होती है 6 बोन। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ, ईयर बोन की टोटल संख्या कितनी होती है? 6 बोन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा हो गया ईयर का पिन्ना वाला पार्ट। ठीक है गाइस। देन आप देखेंगे कि ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक। अब ये जो वाला पार्ट है कान का, कान बेसिकली 3 भागों में, ईयर जो हमारा है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये कहलाएगा एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट। ये कहलाएगा मिडल पार्ट, मिडल पार्ट। और ये है इनर पार्ट, इनर पार्ट। अर्थात हम कह सकते हैं इसको बाह्य भाग, बाह्य भाग। ये है मध्य भाग, मध्य भाग। और ये है आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। तो कान 3 भागों में डिवाइड होता है, बाह्य, मध्य और आंतरिक, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। अब इसमें से कर्ण अस्थियां जो हैं ये पाई जाती हैं कान के मिड पार्ट में, मध्य भाग में। मध्य भाग में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से इनकी संरचना रहती है। ये मैलियस है, देन ये है इंकस, और ये है स्टिपीज। इस प्रकार से ये मध्य कान में यानी कान के मिडिल पार्ट में ये उपस्थित होती हैं। ये है मैलियस, ये है इंकस, और ये है स्टिपीज। तो इस प्रकार से ये 3 अस्थियां हो गई जो हमारे कान के मध्य भाग में पाई जाती हैं। तो यहां से बनने वाले क्वेश्चन क्या है, देखिए सामान्य से है। पहला कि कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स इज 6। अब कान का 3 पार्ट होते हैं कान के, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, और तीसरा पार्ट ये रहा। इनमें से जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, इसमें उपस्थित होती हैं कर्ण अस्थियां, यानी हम कह सकते हैं कि मध्य पार्ट अर्थात मध्य भाग में उपस्थित होती हैं कान की अस्थियां। और इनका क्रम होता है मैलियस, इंकस, स्टेपीज, ये इनका नाम है। इसमें से जो स्टेपीज है, स्टेपीज के ही बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है वो ये है, स्टेपीज। स्टेपीज के बारे में क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है ये, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि। इंग्लिश में लिखेंगे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्टेपीज। तो स्टेपीज के बारे में बस यही पार्ट याद रखना है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेपीज है। बाकी इनकी संरचना के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना ही इनकी शेप के बारे में। शेप अगर आपको याद रखना हो तो जो मेलियस का शेप होता है वो हैमर टाइप होता है, हैमर टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। और यदि हम इंकस की बात करते हैं तो इसका शेप होता है एनविल टाइप, एनविल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे ईयर बोन्स की चर्चा हो गई, ईयर बोन्स की सारे जो पॉइंट्स थे ये कवर हुए। अब हम बात करते हैं जो हमारा पार्ट है थ्रोट बोन का, गले की अस्थि का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गले की अस्थि के बारे में। देखिए दोस्तों, गले की अस्थि की संख्या होती है 1, और इसका नाम होता है हिवाइड बोन।
HYOIT, व्हाइट बोन। हिंदी में भी यही याद रखेंगे कि व्हाइट बोन, व्हाइट अस्थि। ये कहाँ होती है? देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई रहा है, ये गले के नीचे जस्ट यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। यहाँ पर देखिए आप, ये रही, ये व्हाइट बोन, यानी ना ह्यूमन बॉडी की ओनली बोन्स, एकमात्र अस्थि जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाती, जोड़ा नहीं बनाती है। ठीक है, ये जो है पेयर नहीं बनाती, किसी भी अस्थि अन्य अस्थि के साथ ये जोड़ा नहीं बनाती है। ठीक है, तो हेड वन के बारे में केवल, और ध्यान रखना इसका शेप और पूछा जाता है। इसका शेप होता है यू टाइप, यू शेप। इंग्लिश का जो यू होता है, यू लेटर, उसकी तरह इसका शेप होता है। बस इसके बारे में केवल ये तीन ही पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। संख्या में एक, इसका नाम है व्हाइट बोन, यह किसी अन्य अस्थि के साथ पेयर नहीं बनाती, और इसका जो शेप होता है वो होता है यू शेप। क्लियर है? इसको थ्रोट बोन भी बोलते हैं। देन अब हम बात करते हैं रिब्स बोन की, या चेस्ट बोन की हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है चेस्ट बोन। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि चेस्ट बोन जो है, इनकी संख्या की अगर हम बात करेंगे तो ये होगी 24+1। बेसिकली ये 24 1 क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमारा चेस्ट है। अब चेस्ट का आप ये पार्ट देखिए जरा, ये वाला, ये सामने, ये बेसिकली टाई शेप होती है, टाई के आकार की, टाई शेप। जो टाई शेप स्ट्रक्चर है, ये टाई शेप जो बोन है, इसका जो नाम है, इसका नाम है स्टर्नम। इसका नाम है स्टर्नम। ठीक है, और ये संख्या में होती है एक। हिंदी में इसका नाम होता है उरोस्थी, उरोस्थी। ठीक है, संख्या में होती है एक। तो एक तो हो गई ये स्टर्नम वाला पूरा पार्ट ये। देन अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, एंड ये 11, और ये 12। ये सारी हैं रिब्स। ध्यान रखना, रिब्स जो है हमारी पसलियां जो हैं, ये पाई जाती हैं जोड़ी में। ये रिब्स पाई जाती हैं पेयर में, अर्थात जोड़ी में पाई जाती हैं ये। और अगर हम बात करेंगे इन पसलियों की जोड़ी के बारे में, तो आप देख सकते हैं पसलियां पाई जाती हैं कुल कितनी जोड़ी? 12 पेयर। इनके टोटल 12 पेयर हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इन पर नंबर भी लिखा हुआ है, 1, 2, 3 पेयर, 4 पेयर, 5, 6, 7, एंड ये 12 तक। अब खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखेंगे जो, कि जो ये पेयर्स में बोन पाई जाती हैं, पेयर में तो 12 पेयर है। देन अगर हम संख्या में बात करेंगे तो संख्या में हो जाती है ये 24 इन नंबर। ठीक है, संख्या में इनकी 24। तो 24 रिब्स ये हो गई, प्लस एक ये स्टर्नम हो गई, तो टोटल मिला के इनकी जो संख्या हो रही थी वो कितना हो रहा था? 25 बोन्स। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आपको नोट डाउन करने वाले पॉइंट्स है वो क्या है, तो ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, एक सेकंड। देखिए, 1 पेयर से लेके, पहले पेयर से लेके 7 पेयर, यानी पहले एक से लेके 7 जोड़ी जो पेयर पसलियां होती हैं, उनको बोला जाता है ट्रू रिप्स। ट्रू रिप्स। हिंदी में बोलेंगे उनको बोला जाता है सत्य पसलियां, सत्य पसलियां। देन 8, 9 और 10, 8, 9 एंड 10 नंबर की जो है, इनको बोला जाता है फॉल्स रिप, फॉल्स रिप्स। हिंदी में बोलेंगे असत्य पसलियां, असत्य पसली। और जो शेष 11 और 12 नंबर का जो पेयर है, इसको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, FLOA, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स को हिंदी में बोलते हैं चल्य पसलियां, चल्य पसलियां। ठीक है, इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन रहता है। ध्यान रखिए, ये जो 1 से लेके 7 तक हैं, ये कहलाते हैं ट्रू रिब्स। जो 8, 9 और 10 नंबर का है, ये कहलाते हैं फॉल्स रिब्स।
और जो 11 और 12 नंबर की बोन है, जो रिप्स हैं, वो कहलाती हैं फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, तो ये रिप्स के बारे में कंप्लीट जो भी मेन पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। आपको याद क्या रखना है, 1 से 7 पेयर सत्य पसलियां, 8 9 10 फॉल्स पे रिप्स असत्य पसलियां, और 11 12 नंबर की जो है वो कहलाती है चल्य पसलियां या फ्लोटिंग रिप्स। और ये एक टाई के स्ट्रक्चर की बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, संख्या में होती है एक। तो इस प्रकार से 24 + 1 = 25 बोन्स ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारे चेस्ट बोन में पाई जाती हैं। तो 25 ये हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, यहाँ से आपसे थोड़ा और अगर फैक्ट की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपसे एक दो पॉइंट्स और पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, इनका जो पसलियां होती हैं, पसलियां जो होती हैं वो सामने से यानी फ्रंटल अटैचमेंट इनका रिप्स का किससे होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रंटल अटैचमेंट ऑफ रिब्स। तो देखिए फ्रंटल अटैचमेंट इनका किनसे होता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सामने की ओर किससे अटैच रहती है, स्टर्नम से। तो इसका जवाब होगा स्टर्नम यानी उरुस्थि। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जो पसलियां हैं सामने की ओर किससे जुड़ी रहती हैं, जवाब होगा स्टर्नम यानी कि उरुस्थि से। दूसरा पॉइंट इसी में क्या पूछा जाएगा, देखिए कि ये पीछे की ओर किससे कनेक्ट रहती हैं, पीछे की ओर था डोर्सल साइड, इनका डोर्सल अटैचमेंट ऑफ रिब्स, पीछे की ओर ये किससे कनेक्ट होती हैं, तो इसका जवाब होगा पीछे किससे रहती हैं, आपको बोलना है बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन जिसको हम बोलते हैं बैकबोन, अर्थात रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ये पॉइंट और दोनों हैं, इनको नोट डाउन करोगे आप। क्लियर है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ चेस्ट बोन। चलिए अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। ये लास्ट पार्ट है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का, मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम। देखिए दोस्तों, जब हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो इस डायग्राम में ही सब कुछ है, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ और देखना भी नहीं है। 1 से लेके जो 7 है ये कहलाती है सर्वाइकल बोन, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक, देन 8 से लेकर 90 बोन्स तक, 90 नंबर तक बोन्स जो रहेंगी, इनकी टोटल संख्या होती है 12, जैसे लिखा है T1 T2 T3 और T12 तक। ये टोटल है कितनी संख्या में 12, ये टोटल संख्या में कितनी थी 7। इनका नाम था सर्वाइकल, इनका नाम है थोरेसिक वर्टिब्री, या हम थोरेसिक वर्टिब्रल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इनकी संख्या होती है टोटल 12। देन हम बात करते हैं ये 20 से लेकर 24 तक टोटल कितनी बोन्स हो रही हैं 5, इनको बोला जाता है लम्नर वर्टिब्रल। देन 5 हो गई, उसके बाद ये रहेगी 25th बोन, दैट इज कॉल्ड, ये पूरा ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, ये जो पूरा जो ग्रीन कलर का ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ये 25th नंबर की वर्टिब्रल जिसका नाम है शैक्रम। ठीक है, जिसका नाम है शैक्रम। देन ये लास्ट में जो आपको टेल टाइप की दिखाई दे रही है, ये है 26th नंबर की वर्टिब्रल जिसका नाम है कोकैक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल नंबर में कितनी है 26। अगर आप इनको एड 7A 12A 90 एंड 5 24 25A और 26A, तो इस प्रकार से ये टोटल 26 वर्टिब्रल कॉलम होती हैं हमारे बैकबोन में। ठीक है, यहाँ पे जो पहली वर्टिब्रल होती है उसको बोलते हैं एटलस, एंड जो सेकंड वर्टिब्रल होती है उसका नाम है एक्सिस। ठीक है, बस यही इसमें हमें पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके स्ट्रक्चर में हमें केवल यही याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो नोटेबल पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। पहला पॉइंट 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक जो है ये कहलाते हैं सर्वाइकल बोन, इनको हम सर्वाइकल बोन भी बोलते हैं, सर्वाइकल। क्लियर है, 8 to 90 ये कहलाती हैं थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन। ठीक, और 20 से लेकर 24 तक ये कहलाती हैं लम्नर स्पाइन। उसके बाद 25th सैक्रम,
एंड लास्ट 26th जो वर्टिब्रल होता है दैट इज कॉल्ड कोकैक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से 26 वर्टिब्रल हमारी कंप्लीट हुई, जिसमें से आपको फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रल का नाम याद रखना है, एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट का नाम है, जो फर्स्ट वर्टिब्रल है उसका नाम है एटलस, एटलस, और जो सेकंड वर्टिब्रल है उसका नाम है एक्सिस। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर हम बच्चों में इसकी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे अंतर में, तो देखिए इस पर हम बात करेंगे एडल्ट की, और यहाँ पर हम बात करेंगे किसी चाइल्ड की या बच्चे। ठीक है, आपको क्रम याद होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले नंबर पे जो थी वो थी सर्वाइकल, सर्वाइकल। देन सेकंड थी थोरेसिक, थोरेसिक स्पाइन। थर्ड था लम्नर। फोर्थ था सैक्रम। एंड लास्ट था कोकेक्स। ठीक, अब देखिए सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबनर और सैक्रम कोकेक्स, इनकी अभी हमने देखी है एडल्ट में संख्या। तो देखिए एडल्ट में अभी हमने देखा था जैसे सर्वाइकल, सर्वाइकल की टोटल संख्या होती है 7, थोरेसिक स्पाइन की संख्या होती है 12, अगर हम लंबनर की बात करते हैं तो लंबनर की संख्या होती है 5, देन अगर हम सैक्रम की बात करते हैं तो सैक्रम की संख्या थी 1, और कोकेक्स की संख्या थी 1। ये थी एडल्ट की बात। लेकिन जब हम बच्चे की बात करते हैं, चाइल्ड में इनकी संख्या की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये तो 7 ही रहेंगी, सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक 12 ही होती हैं, लमनर 5 ही होती हैं। देन अब बात चेंजिंग जो आता है वो सैक्रम से आता है। सैक्रम की संख्या एडल्ट में होती है 1, वहीं चाइल्ड में होती है 5। कोकेक्स की संख्या एडल्ट में होती है 1, वहीं अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड में होती है इसकी संख्या 4। तो इस प्रकार से वेरिएशन आता है चाइल्ड और एडल्ट में। अब इनका अगर हम टोटल करते हैं, टोटल सम करते हैं, तो हम देखते थे कि एडल्ट में जो वर्टिब्रल कॉलम की जो संख्या थी वो थी 26। क्लियर है? लेकिन अगर हम चाइल्ड में बात करते हैं तो चाइल्ड में वर्टिब्रल कॉलम की जो टोटल संख्या है वो है 33। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वर्टिब्रल कॉलम में, बिकॉज ये चाइल्ड में डिफरेंट होती हैं और जो एडल्ट होते हैं उनमें डिफरेंट होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने देखा था कि टोटल 80 बोन्स थी, उन 80 बोन्स को हमने कंप्लीट किया है। देखिए 206 हड्डियों में से जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम था इसमें कितनी थी, 80 बोन्स। इन 80 बोन्स को हमने देखा फिर कि ये जो डिवाइड होती हैं, ये क्रेनियम, सॉरी, ये स्कल, फेशियल बोन, ईयर बोन, थ्रोट बोन में डिवाइड थी। उसके बाद चेस्ट बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम, इस प्रकार से इनका पूरा डिवाइडेशन था। तो ये हमने 80 अस्थियों को कंप्लीट कर लिया है विथ डायग्राम एंड विथ स्केच। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करोगे, और अंत में यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।